विमल मंडल मेरा बिहार घर है, जिला अररिया है। मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार गुलामी बना दिया है, गुलाम बना दिया है बिहार को। 1 करोड़ का अगर कहीं योजना अगर सड़क ढलाई का है तो 30 लाख से ज्यादा नहीं लगाता है। दर्पण में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी कुंवर सिंह ने अपने हाथ को गंगा नदी में प्रवाह कर दिया था, और वही भ्रष्टाचार और आज के बदलते सामाजिक परिवेश में जिस तरह भ्रष्टाचार का आलम है, ये अररिया जिला के सिमरवनी निवासी विमल कुमार मंडल ने सिर्फ कुंवर सिंह की तरह उसका अनुपालन करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना एक हाथ अयोध्या में गंगा नदी में सरजुग तट पर यह कह के प्रवाह कर दिया कि उनकी बात बिहार में कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी गुहार लगाई है, कई चिट्ठियां लिखी है, कई पत्र भेजा है, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सवाल विमल मंडल द्वारा अपने हाथ को प्रवाह करने का नहीं है, सवाल है कि वर्तमान हुकूमत, वर्तमान परिवेश और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में शासन प्रशासन की क्या भूमिका है। मैं व्यक्तिगत तौर पर विमल मंडल जी को जानता हूं। पिछले 10 वर्षों से ये समाज के लिए लड़ते थे, सामाजिक काम में इनकी अनुभूति थी, और जो सबसे बड़ी खासियत है कि इन्होंने कभी अपने निजी काम के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। मुझे याद है कभी सड़क का अतिक्रमण हो गया तो उसके खिलाफ लड़ा, कभी दलित महादलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ा, और इस तरह की कई लड़ाई ये पिछले 10 साल से लड़ते रहे हैं। और इसने वर्तमान हुकूमत से इन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी। पहली उम्मीद तो इसकी टूटी जब त्रिस्तरीय पंचायत में इन्हें निराशा हाथ लगा। मुखिया, सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबे समय तक इनका अभियान चलता रहा, मगर कोई शासन प्रशासन ने इनकी व्यथा नहीं सुनी। बाद में इनकी आस्था सरकार से जगी। सरकार के पास ये पहुंच के कितनी बार अपनी व्यथा सुनाई, अपनी कहानियां कहीं, हो रहे जुल्म और हो रहे अत्याचार और हो रहे हकमारी के खिलाफ इन्होंने अपनी बात को रखा। इन्हें उम्मीद थी कि कम से कम जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी बात को जरूर सुनेगा, मगर जब ये थक हार गए तो 1 महीना पूर्व ये अयोध्या चले गए, एकांतवास में चले गए, और अपने आप को सोच में डाल लिए कि आखिर इन्हें न्याय कहां मिलेगा। उन्होंने पुराने जमाने का इतिहास को पलटना शुरू किया, वर्तमान परिस्थिति को समझने की कोशिश की, और उनके पास जब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, तो उन्होंने जो कदम किया है, इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया है कि सवाल एक विमल मंडल के द्वारा उठाया गया कदम का नहीं है। सवाल है कि समाज में जिस तरह की कुरीति हो रही है, समाज में जिस तरह की हकमारी हो रही है, उन्होंने अपने बयान में जिस तरह का बखान किया कि किस तरह से विकास कार्य में पीसी का खेल चल रहा है, अधिकारी सुनते नहीं हैं, ठेकेदार अधिकारी की मिली भगत से लोग अपना उल्लू सीधा करने पर है। ऐसे में न्याय के लिए लड़ने वाले, सच्चाई के लिए लड़ने वाले, उनकी कोई व्यथा सुनने वाला नहीं है। उन्होंने हाथ काटने के बाद मीडिया के सामने जिस तरह का बयान दिया है, वो वर्तमान हुकूमत, वर्तमान सरकार पर खुला चमाटा है। इनको देखना चाहिए, कम से कम शासन प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए कि अभी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में जिस तरह से लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, जिस तरह से लोगों का हकमारी हो रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला है और कोई आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। विमल मंडल तो एक वानगी है। ऐसे कई विमल मंडल इस समाज में इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आज जब विमल मंडल का मामला बहुत चर्चित हो गया है तो मुझे लगता है शासन प्रशासन की भी नींद टूटेगी। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले नीतीश कुमार भी इसे समझेंगे, और आज फिर नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे। जो इस तरह की लड़ाई लड़ने वाला है, सवाल है वो अपनी बात कहे तो कहे किससे, उनकी बात सुने तो सुने कौन। और उन्होंने जो किया उसके पास शायद ये अंतिम विकल्प था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं कह सकता, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सूबे के जो मुखिया है नीतीश कुमार, और कम से कम स्थानीय स्तर पर जो शासन प्रशासन है, उन्हें विमल मंडल से सबक लेना चाहिए और समाज में व्याप्त कुरीति, बदइंतजामी और लूट खसोट पर अंकुश लगाने वाले व्यक्ति को खुले दिल से मदद करना चाहिए। बिहार गुलाम हो गया है। प्रधानमंत्री जी
को भी दिए 1 महीना 5 दिन हो गया। लेटर दिया, बोला कार्रवाई कड़ी निंदा के साथ बिहार सरकार को लिखे है। सारा सबूत इसी कागज में है। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? विमल मंडल, मेरा बिहार घर है, जिला अररिया है। हम 5 साल से समाज सेवी हैं। सारा फाइल इसमें सबूत के साथ। क्यों काट लिया आप अपना? हम आज 1 महीना 5 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए थे कि अगर एक पंचायत का जांच अगर 1 अक्टूबर तक सार्वजनिक अगर नहीं किया गया अगर तो हम अपने हाथ को काट करके ये पन्ना को खून से सने लाल कर देंगे। इसीलिए ये कागज हम प्रधानमंत्री को भी दिए थे, लेकिन वो लेटर दिया था कि नहीं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार गुलामी बना दिया है, गुलाम बना दिया है बिहार को। 1 करोड़ का अगर कहीं योजना अगर सड़क ढलाई का है तो 30 लाख से ज़्यादा नहीं लगाता है। सब मिल करके लूट लेता है। आवास योजना में आधा पैसा ले लेता है। प्रधानमंत्री आवास में, मनरेगा में 90% मिट्टी वर्ग में पैसा अफसर के माध्यम से खा जाता है। सारा डुप्लीकेट काम बिहार में हो रहा है। कोई आवाज उठाता है, हमारे ऐसा समाज से भी 5 गो आदमी को मार दिया, कोई उपचार नहीं। विमल मंडल बोले? विमल मंडल मेरा नाम है। घर अररिया, अररिया जिला, पंचायत बिहार पंचायत सिमरवनी। हम एक पंचायत का जांच मांग कर रहे हैं कि एक पंचायत का जांच करवा दीजिए, रामराज आ जाएगा। क्योंकि सारा भ्रष्टाचार का पोल खुल जाएगा। ब्लड चूर रहा है जितना। 6000 का ईटा वहाँ 10,000 में मिलता है। सब कुछ में खुलेआम भ्रष्टाचारी करता है। हे भगवान श्री राम, उठा लीजिए हमको यहाँ से। अब हमारा अब लोग खा नहीं दे रहा है, जल बुला रहा है। दिखाई ना हे भगवान श्री राम, मेरा मौत नहीं देना। मेरा मौत अगर दे दीजिएगा, अगर कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि राम राज बनाना है भारत को। वहाँ से सूचना मिला था कि फारिसगंज कैसे नहीं, फारिसगंज प्रखंड से, बरगमा प्रखंड से वहाँ से फोन किया। अच्छा। तब फोन किया तो बताया, तो फिर वहाँ के नंबर दिया था यूपी का। अच्छा। तो यूपी नंबर दिया था, वहाँ पर से फोन किया तो वो बताया। क्या बताया? ऐसा बात वहाँ। क्या नाम है आपका? अर्चना। क्या मामला ये है कि देखिए, हाथ काटना या कटवाना ये कतई ठीक बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दा पर जो आवाज उठा रही है, यहाँ प्रखंड से लेके जिला स्तर तक और राज्य स्तर तक और दिल्ली तक उन्होंने जहाँ तक हुआ वहाँ तक कागज लगाया, लेकिन कोई आज तक संज्ञान नहीं लिया। इस पर इन्होंने आके आज एक कदम उठाया कि मैंने रामलला के मंदिर में जाके जिस हाथों से हमने लिखे हैं उन हाथों को चढ़ा देंगे। यही मुद्दा है। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? हम लोगों को वहाँ से उसका फोन आया कि वहाँ से थाना से फोन आने के बाद ये सुबोध है भाई उनका, तो बताया कि वहाँ से एसपी साहब का फोन आया है। क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ। तो फोन से जानकारी। हाँ, फोन से जानकारी हुई। इसके बाद जो है जो हमें तब के। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश मंडल। सुबोध जी, आप विमल जी के भाई हैं, आपको कैसे जानकारी मिली और क्या महसूस हो रहा है अभी? हमको जानकारी वहाँ से फ़ोन किया भरगमा थाना, ये फारबिसगंज थाना, फारबिसगंज थाना से फ़ोन किया भरगमा थाना से फिर जो है हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जो है बात हो गया है। फिर वहाँ का थाना का नंबर दिया, अयोध्या का थाना का नंबर दिया। उस नंबर से हमने बात की तो वहाँ बोला कि हाँ सही बात है, आपने जो है हाथ काट के वो अलग कर दिया है। और उसमें जो है बहुत परेशानी झेल रहा है। यहाँ तो अपना सारा संपत्ति वो बेच दिया है। जो 4 बच्चे हैं उनका